मेरे बाल उसने अपनी उंगलियों में इस तरह लपेटे जैसे कोई जानवर पकड़ती हो, और घसीट दिया मुझे पूरे कमरे में, जमीन पर। और मेरा शौहर, वही शौहर जिसने कसम खाई थी मुझे दुनिया की हर मुसीबत से बचाने की, वो दरवाजे पर खड़ा था, तमाशा देख रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही हो। आज मैं अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगी शुरू से, क्योंकि अब चुप रहना मेरे बस में नहीं रहा। शादी, हर लड़की की तरह मुझे भी सपने थे। सिंपल सी थी मैं, गांव की सीधी साधी लड़की। रिश्ता आया, लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला था। सास ने बड़ी इज्जत से बात की थी मेरे माँ बाप से। मुझे लगा किस्मत चमक गई मेरी। शादी हुई, डोली उठी, ससुराल आई। पहले दिन सास ने गले लगाया, बोला बेटी समझूंगी तुझे। मुझे क्या पता था ये सिर्फ दिखावा था। घर कच्चा पक्का था, 5 कमरे, एक बड़ा आंगन, सास, ससुर, देवर और मेरा शौहर रमेश। पहले हफ्ते सब ठीक था। मैं सुबह 4 बजे उठती, चौका, बर्तन, पोछा, खाना, सबकी सेवा। सोचा यही होता है, एडजस्ट कर लूंगी। पर एक हफ्ते बाद असली चेहरा सामने आने लगा। पहली बार मुझे याद है, रोटी थोड़ी जल गई थी। सास ने पूरी थाली फेंक दी मेरे मुंह पर। बोली, इतना भी नहीं आता, तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं? मेरे माँ बाप की इंसल्ट, मेरा दिल चीर के रख दिया उसने। मैंने रमेश को बताया रात को। बोला, माँ है, गुस्सा आ गया होगा, छोड़ दे। छोड़ दे? मेरी इंसल्ट हुई और मुझे छोड़ देना चाहिए? फिर ये रोज का हो गया। खाना अच्छा नहीं बना, ताना। धूप में कपड़े नहीं सूखे, ताना। जरा सी देर हो गई किसी काम में, चिल्लाना। पर अभी तक हाथ नहीं उठाया था। अभी तक दिन गुजरते गए, मेरे हाथ में छाले पड़ गए काम करते करते। सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक। कभी चाय ठंडी हो गई, कभी पानी कम गर्म हुआ, हर चीज में नुक्स। फिर 2 महीने बाद ननद आ गई शहर से, पति से लड़कर, और उसके आते ही मेरी जिंदगी आसान होनी चाहिए थी, पर वो आग में घी बन गई। सास और ननद दोनों मिल गई मेरे खिलाफ। रोज नए नए ताने। भाभी इतनी काली क्यों है? भाभी के कपड़े कितने पुराने हैं? भाई ने तो खूब फंसाया अपने आप को। मेरा शौहर सब सुनता था, कभी एक लफ्ज नहीं बोला मेरी तरफ से। और फिर एक दिन सास ने मुझे थप्पड़ मारा, पहली बार। बस इतना हुआ था कि चीनी कम थी, मेरे गाल पर उंगली के निशान। और मेरा शौहर बोला, तूने ही कुछ किया होगा, मेरी गलती, चीनी कम थी वो दिन। 3 महीने हो गए थे शादी को। सुबह थी, मैं रोटी बना रही थी। ननद ने अपना दुपट्टा दिया था धोने को, बहुत महंगा था, शहर से लाई थी। मैंने हाथ से धोया, धूप में सुखाया, पर पता नहीं कैसे एक छोटा सा दाग रह गया। ननद चिल्लाने लगी, माँ देखो, इन्होंने मेरा दुपट्टा खराब कर दिया, 2000 का था। सास का चेहरा लाल हो गया। वो आई सीधा मेरे पास। मैंने बोला, माँ जी गलती हो गई, धुल जाएगा। पर उसने सुना नहीं। मेरे पीछे से मेरे बाल पकड़े, पूरी मुट्ठी भर के, और जमीन पर गिरा दिया मुझे। तू समझती क्या है अपने आप को? वो चीख रही थी, घसीट रही थी मुझे पूरे आंगन में। मेरा दुपट्टा गिर गया, मेरी चप्पल निकल गई, मेरे घुटने छिल गए जमीन पर। दर्द, इतना दर्द, पर उससे ज्यादा दर्द जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा। मेरा शौहर रमेश खड़ा था, सिर्फ खड़ा था। हाथ नहीं उठाया बचाने को, एक लफ्ज नहीं बोला, तमाशा देख रहा था। मैंने चिल्लाया, रमेश देख रहे हो, बचाओ। वो मुड़ा और अंदर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस वक्त मेरा दिल नहीं टूटा, मेरी रूह मर गई। वो रात सब सो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मेरे घुटने से खून निकल रहा था। मैंने खुद पानी से धोया, खुद कपड़ा बांधा, और मेरा शौहर उसी बिस्तर पर खर्राटे ले रहा था। मैंने सोचा, क्या गलती है मेरी? दुपट्टा, एक दाग, इतनी बड़ी सजा। फोन किया माँ को, रो रो कर बताया। माँ बोली, बेटा ससुराल ऐसा ही होता है, निभाना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, यही सुनती आई हूं जिंदगी भर। अगली सुबह मैं वही थी, 4 बजे उठी, वही चौका बर्तन, वही सेवा। सास ने एक बार भी नहीं देखा मेरी तरफ, जैसे मैं इंसान ही नहीं। और रमेश रात को मेरे पास आया, बोला, जो हुआ भूल जा, आगे से ध्यान रखना। ध्यान रखना? मुझे कहा ध्यान रखना, अपनी माँ को नहीं। आज मैं ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं अकेली नहीं हूं। आप में से बहुत सी बहनें हैं जो यही सब सह रही हैं।
चुप है क्योंकि लोग क्या कहेंगे। पर मैं कहना चाहती हूं, चुप रहना, जुल्म सहना, ये मजबूरी नहीं है। मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जो आगे हुआ वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी कहानी सुननी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन बहनों तक जो इस दर्द को समझ सकती हैं, और सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरी आवाज़ शायद किसी और बहन की भी आवाज़ है।